आर्टिकल 29 और 30 का भी हनन कर रही है, जो सरासर गलत है। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, लेकिन हज़रत अमीर शरीयत की जो बातें थी वो ऐसा लग रहा था कि नायाब बातें थी और हम पहली मरतबा सुने हैं। और मरते दम तक के मर जाना गवारा, मिट जाना गवारा, सूली पे चढ़ जाना गवारा, लेकिन वक्त बिल को पास होते देखना गवारा नहीं। मुसलमानों तुम कहाँ जाते हो? पाकिस्तान ये तुम्हारा मुल्क है। आज वो जमा मस्जिद की सीढ़ियाँ आज खतरे में हैं। एक चंपारण की सरजमी से इनकलाबी इजलास था। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हमारे अधिकारों को छीनने के लिए कानून पे कानून लाया जा रहा है। उसकी मुखालिफत करता हूँ, है ना, ऐसे इबलीसों की मुखालिफत करता हूँ। चंपारण के चप्पा चप्पा से लोग इस इजलास में शिरकत के लिए और अमीर शरीयत के कदम से कदम मिलाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौजूद हूँ ईदगाह मठिया ज़राअत मशरक़ी चंपारण मोतिहारी बिहार में। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के मौजू पर एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस बावक़ार इज्तिमा का मकसद औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़, उसकी अहमियत और उससे जुड़े मसाइल पर शऊर बेदार करना था। कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरका ने औक़ाफ़ की हिफाजत को दीनी और समाजी फ़रीज़ा करार देते हुए इस पर संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया और इन ख़यालात और जज्बात इस बात के गवाह थे कि कौम अपने असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार है। तो आइए सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले लोगों ने क्या कहा। आप कहाँ से आए थे मौलाना? जी, मेरा आना सिमराटुल्ला तुर्कोलिया से हुआ। आपका तारुफ? मेरा नाम शाहिद हुसैन है। हज़रत मौलाना वली फैसल रहमानी साहब अमीर शरीयत बिहार, मुअस्सिर अंदाज़ में उन्होंने ख़िताब किया है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उन्होंने समझाए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग जब जाएंगे अपने इलाके में तो ये लोगों तक और ख़ासकर गैर मुस्लिमों तक ये बात पहुँचाएंगे, हम उनको समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप कहाँ से आए थे? सिमराटोला क्या नाम है आपका? साद अहमद। आज किस लिए आए थे? वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। इसी जिला के रहने वाले हैं, कुटवा खजुरिया। हम लोग आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज सरफराज। आज आप यहाँ किस इजलास में आए थे, किस लिए आए थे? वक्त बिल के खिलाफ आए हुए हैं। हमारी मसाजिद, मदारिस, खनका को सरकार निशाना बना रहा है। जो हजरत अमीर शरीयत का खिताब हुआ, अब वो आपको कितनी बातें समझ में आई और कौन सी बातें अच्छी लगी? बहुत सारी बातें उनकी अच्छी लगी और उन्होंने जो भी बात कही बहुत अच्छी लगी और इंशाअल्लाह हम लोग उनके बातों पर अमल करेंगे और मरते दम तक के मर जाना गवारा, मिट जाना गवारा, सूली पे चढ़ जाना गवारा, लेकिन वक्त बिल को पास होते देखना गवारा नहीं। बहुत शुक्रिया मौलाना। यहाँ जा रहे हैं मौलाना, मैं आपका तारुफ जानना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद सज्जाद कासमी। आज जो इजलास हुआ और इजलास कैसा ये रहा? इजलास 4 स्टेट के मुत्तफ़िक़ा अमीर शरीयत, जिनको 4 स्टेट के अरबाब हल्लो अक़द ने मुंतखब किया है और उनके हाथ पर बैत किया, उनकी सदारत में ये इजलास हुआ है और चंपारण के चप्पा चप्पा से लोग इस इजलास में शिरकत के लिए और अमीर शरीयत के कदम से कदम मिलाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह जब तक वक्फ कानून, ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम अमीर शरीयत के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इस कानून को वापस लेकर ही दम लेंगे। मेरा नाम अब्दुल जलील हुआ। आज जो इजलास हुआ, ये क्या इजलास था, कैसा था, क्या था? ये काला कानून जो हुकूमत ने पास किया है उसी के रद्द में और इस कोशिश में करना है तहरीक, बल्कि तहरीक के शुरुआत हुई है से जब तक काला कानून वापस न हो जाए, ख़त्म न हो जाए, उस वक्त तक हम लोग को तहरीक चलाते रहना है। आपका तारुफ जान सकता हूँ? फैयाज़ अहमद। बहुत माशाअल्लाह बहुत उम्दा रहा। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में जो बातें हुई बहुत अच्छी बात हुई। इस काला कानून को रद्द होना चाहिए, वापस लेना चाहिए सरकार। मौलाना आपका तारुफ जान सकता हूँ? अमानुल्लाह मज़ाहिरी, सदर जमीयत उलमा जिला मशरक़ी चंपारण। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस ये क्या था, कैसा था? कौन बड़े उलमा इकराम तशरीफ़ लाए? माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ। मैंने भी कुछ कहा और भी लोगों ने कहा और हज़रत की बात तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी हुई। क्या बात हुई? क्या बात हुई? उन्होंने लोगों को समझाया कि गैर को भी समझाने की ज़रूरत है कि वक्त की सबको ज़रूरत है, सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं। जी, मेरा नाम अफरोज़ अहमद है। अच्छा अच्छा। आज जो इजलास हुआ, ये इजलास क्या था? आज अमीर शरीयत की सदारत में हुआ है और ये इजलास तो होना ही था, चूँकि ये काला कानून हम लोगों पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ ये हम लोगों का एहतजाज जारी रहेगा। जब तक ये वापस नहीं होगा हम लोगों का एहतजाज जारी रहेगा। शुक्रिया। हमारे कर रहे थे जी, हज़रत हमारे अमीर शरीयत है और इंशाअल्लाह हम अरबाब हल वक्त के मेंबर हैं। इंशाअल्लाह कल इशा के बाद पहुँचेंगे। कल जो फर्जी बाड़ा प्रोग्राम किया जी, उसकी मुखालिफत करता हूँ
है ना, ऐसे इबलीसों की मुखालिफत करता है। मेरा नाम अजहर महमूद हुआ और मैं सुगौली प्रखंड से आया हुआ हूँ। आज इस सम्मेलन में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें मौलाना वली रहमानी साहब आए थे। उनकी ये अच्छी लगी कि जो हमारी हक अधिकार की चीज़ें हैं, जिसको एक कानून के रूप में दुरुपयोग करके और लगातार साजिश के तहत 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हमारे अधिकारों को छीनने के लिए कानून पे कानून लाया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, लगातार इसकी कड़ी हम लोग विरोध करते हैं। मैं डॉक्टर शमीमुल हक अच्छा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर साहब आज का जो प्रोग्राम हुआ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, ये हज़रत अमीर शरीयत की सदारत में हुआ। जी, तो ये इजलास क्या था और कैसा था? ये एक चंपारण की सरजमी से इनकलाबी इजलास था और हज़रत ने जो वक्फ एक्ट की जो खामियां हैं, क्या खामियां बताइए। बहुत सारी खामियां आप शेयर करना चाहेंगे? जी, बहुत सारी खामियां हैं कि जैसे अब जो है सरकार तय करेगी कि हम 5 साल से प्रैक्टिसिंग जो है मैं कि मुस्लिम है कि नहीं है, और जो है हमारे वक्फ में, हमारे बोर्ड में गैर जो है मैं कि मुसलमानों को मैं कि शामिल करना, और इस तरह की जितनी भी खामियां हैं उस पर तफसील से हज़रत का अपना बयान हुआ। और हमको लगता है कि चंपारण की इस ज़मीन से एक इनकलाबी जो है मैं जी, सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने बताया कि वक्फ जो एक्ट आ रहा है उससे मैं कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर जो है मैं कि मुस्लिमों को ऑलरेडी आ चुका है, लागू हो गया। जी, आ चुका है। तो जो है मैं कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर जो है मैं कि मुस्लिमों को इसका माने घाटा होने वाला है। ये बातें जो उन्होंने बताई और बहुत तफसील से बताई, तो ये हम बहुत शुक्रिया। आप कहाँ तशरीफ लाए? जी, मैं केसरिया से आया हूँ। आपका तारुफ? मेरा नाम नौमान अहमद खान हुआ। आज आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? मैं यहाँ तशरीफ लाया था कि वक्फ बिल जो है ये हमारे नहीं है, ये एक्ट जो है ये हमारे संविधान पे, संविधान जो हमें मिला था जब देश आज़ाद हुआ था, तो संविधान का ये मनहानि करता है। संविधान में जो आर्टिकल 25 है उसको ये तोड़ता है। तो मतलब ऐसा कोई भी कानून जो हमारे संविधान को तोड़ता हो, उसको हमारे यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सारे तमाम यहाँ के जो नागरिक हैं वो नहीं माने, क्योंकि संविधान जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक वर्ड कहा था उस जमा मस्जिद के सीढ़ी से खड़ा होकर के, क्या मुसलमानों तुम कहाँ जाते हो, पाकिस्तान ये तुम्हारा मुल्क है। आज वो जमा मस्जिद की सीढ़ियाँ आज खतरे में हैं। आज ज़माने को उस जमा मस्जिद की सीढ़ियों को बचाने का ये मुहिम है। इसलिए आप कहाँ तशरीफ लाए थे? आपका तारुफ? मेरा नाम अख्तर हुसैन है। अच्छा, अख्तर साहब आज जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम क्या था? बस वक्त का जो बिल है, ये बिल नहीं है आपका, एक कानून है। तो कानून जो काला कानून है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग आए हैं। आपका तारुफ? मेरा नाम मोहम्मद मेहराब है। ये अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातुहू की सदारत में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ है। इसका मकसद वक्फ एक्ट जो पास किया गया है पार्लियामेंट से, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़। अमीर शरीयत की बातें कैसी रही जिनको अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, लेकिन हज़रत अमीर शरीयत की जो बातें थी वो ऐसा लग रहा था कि नायाब बातें थी और हम पहली मरतबा सुने हैं, और ऐसा लगा कि हमारी आंखें खोल दी गई हैं इन बातों से, और इंशाअल्लाह ये बातें जब लोगों तक पहुँचेंगी और लोगों की ज़ुबान से, तो इंशाअल्लाह लोगों में बेदारी मज़ीद पैदा होगी इस ताल्लुक़ से। तारुफ? मेरा नाम अरबाज आलम है, मैं कोटवा प्रखंड से आया हूँ। अच्छा, कोटवा प्रखंड से आप आए हैं। तो आज यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? घूमने के लिए आए या क्या करने के लिए आए? नहीं, ये जो वक्फ एक्ट जो आया है इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए। क्यों विरोध करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो वक्फ कानून है, जो हमारी मतलब पुश्तैनी चीज़ें हैं, जैसे हमारे मंदिर, हमारी मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, खनका है, इसको सरकार वक्फ कानून के जरिए छीनना चाहती है और हमारे मौलिक अधिकार को हनन कर रही है। हमारे आर्टिकल 29 और 30 का भी हनन कर रही है, जो सरासर गलत है, और इससे हमारा मौलिक अधिकार छीनना ये कहीं से सही नहीं है। तो आपने देखा लोगों के तासुरात, लोग यानी कि 100% इस एक्ट की मुखालिफत कर रहे थे और लोग अपनी बातों को हुकूमत तक किस तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह हम आपको अपनी बात, आवाम की बात पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। कैमरामैन मशकूर शमशीर रहमानी के साथ शाहिद रहमानी, मोतिहारी, बिहार।